श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु पुष्कर राजस्थान से आयोजित हो रही है। श्री ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा के आज तीसरे दिन की जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार। कथा की पहली जानकारी। गुरुजी से किसी युवक ने पत्र के माध्यम से पूछा कि ब्राह्मण, गुरु, साधु, सन्यासी, इनको तो माया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये धन क्यों लेते हैं, पैसा क्यों लेते हैं। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, संत, साधु, गुरु, ब्राह्मण, सन्यासी, तपस्वी, ये सब तुमसे पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि धन, पैसा, माया भी रोती है। हमारी काया कब तब सुधरेगी जब साधु संत के हाथों में माया, धन, पैसा आता है। साधु संत उसे भंडारे, भोजन में लगा देते हैं तो माया की भी काया पलट जाती है। इसलिए ब्राह्मण, संत, साधु, गुरु, सन्यासी ये धन तुमसे लेकर माया की काया पलटने में लगा देते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी। कथा में गुरुजी ने आज लक्ष्मी माता जी के सवारी उल्लू की चर्चा करते हुए बताया कि माता लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू बैठा रहता है उस उल्लू का क्या नाम है। तो उन्होंने बताया उस उल्लू का नाम गणबंधु है। कथा में पहला पत्र गीता पटवा का था। उन्होंने पत्र में लिखा था, गुरुदेव, मेरे भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या बखान करूं। मेरी जीभ में एक गठान हो गया था। गठान धीरे धीरे बढ़ रहा था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करवाने का बोल दिया। उन्हें कैंसर की गठान लग रही थी। किसी ने कहा कि आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसको कथा को सुनो और शंकर जी पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उस जल का आचमन करके और वह बेलपत्र वहीं मंदिर में चबा चबा के खाना शुरू कर दो। ऑपरेशन का मना करवा दिया और शिव मंदिर में एक लोटा जल, बेलपत्र समर्पित करके जल का आचमन करके पीना शुरू कर दिया और बेलपत्र को चबा चबा कर खा लेती। गुरुजी मुख से कुछ भी नहीं खाया जाता था, भोजन को पीस कर करती थी। आज बाबा की कृपा से मैं बोल सकती हूँ और खा सकती हूँ। कथा पंडाल में मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा में दूसरा पत्र जयपुर से था, जिसमें लिखा था, गुरुजी, 12 साल से मेरे कोई संतान का सुख नहीं था। सब चारों ओर से मना कर दिया था कि तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। ऐसा कोई देवी देवता का स्थान नहीं था जहाँ हमने प्रणाम ना किया हो, पर संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ। टीवी के सामने बैठकर कथा में बाबा से वर मांगा कि विवाह के 12 साल हो गए हैं, संतान का सुख नहीं है, कृपा करना। शिव की करुणा का हम क्या वर्णन करें गुरुजी। 12 साल के बाद सफ़ेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग करने के बाद मेरे घर बेटे का जन्म हुआ। मैं मेरे बेटे को यहाँ प्रणाम करने कथा पंडाल में लेकर आई हूँ। कथा में तीसरा पत्र नागौर से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुदेव, पिछली सालासर कथा में आप राजस्थान सालासर आए थे। आप कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने समय जो मांगते वह मिलता है। मैं भी नागौर जिले से आई हूँ। पिछली सालासर कथा में मैंने मनोकामना लेकर आई थी। बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। जवाई सा का रेलवे में नौकरी हो गया, मैं यही मनोकामना लेकर आई थी। गुरुदेव, बाबा ने मेरी जवाई सा का नौकरी लगा दिया। मैं कथा पंडाल में प्रणाम करने आई हूँ। कथा में अगला पत्र कविता हरिओम नाथ द्वारा जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। घर में ही ऐसी समस्या आ गई थी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। किसी से पूछते तो कोई निवारण नहीं होता था, पर बाबा की कृपा से मेरी वह समस्या हल हो गई। परिवार के लोगों से कहती तो कि शंकर जी का गुणगान करो, तब लोग अपशब्द कह देते थे, पर बाबा ने जब कृपा करी तब से सारा परिवार मानने लगा। गुरुदेव, मेरे पति, मेरे बच्चे कहते थे कि महाराजों के चक्कर में मत पड़ो। टीवी पर ऐसे ढेर सारे महाराज आते हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं। जब मैंने मेरी तकलीफ़ मेरे पति से कहा कि जो तकलीफ़ थी वह तकलीफ़ इन्हीं महाराज की कथा सुनकर शिव पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाकर पूरी हुई, तब मेरे पति ने भी विश्वास किया और वो भी मंदिर जाना शुरू कर दिए। ऐसी एक घटना और घटी गुरुदेव। मेरे छोटे बेटे का 2022 में सीए का फाइनल एग्ज़ाम दिया था। पढ़ने में तो बेटा अच्छा था, पर उम्मीद नहीं थी कि सीए निकल जाएगा। तब मैंने उससे कहा कि एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक काम करो, एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव जी पर चढ़ाकर चले जाओ। मेरे बेटे ने कहा, ये अंधविश्वास की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, बाबा भरोसा टूटने नहीं देगा। बेटा एग्ज़ाम देकर आया और रोने लगा। कहा कि मेरे 35 नंबर ही आएंगे क्योंकि मैंने 35 नंबर का ही सही करा है, मेरा भी फाइनल नहीं होगा, और रोने लगा। मेरी बेलपत्री का भी कुछ असर नहीं हुआ। मैंने बेटे से कहा
सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि शंकर जी पर करा हुआ भरोसा कभी खाली नहीं जाता है। 35 नंबर कब बढ़ा देंगे पता नहीं, तुम अपना काम करो, एग्ज़ाम दे आए हो। बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूँ, बाबा ने रिजल्ट भेजा। 35 नंबर का बेटा करके आया था और 58 नंबर बेटे का आया। सीए के फाइनल में उसका सिलेक्शन हो गया। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की तरफ। कथा में गुरुजी ने आज पुष्कर राज के बारे में एक बात कहा। उन्होंने कहा, एक चीज़ देखने को मिला। पुष्कर में परसों के दिन पानी बरसा था, कल रात्रि में दोबारा फिर पानी बरसा, खूब पानी बरसा। ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कोई सुहेर कुबेरेश्वर धाम पर मैसेज किया और वहाँ से वह मैसेज आशीष जी के पास आया। तो गुरुजी को कहना कि पुष्कर राज में जहाँ पर कथा चल रही है उस कथा के आसपास जो भी होटल धर्मशालाएं हैं, जैसे ही रात्रि को पानी आया, बारिश हुआ, पंडाल की व्यवस्था देखते हुए सारे होटल वालों ने अपने अपने होटल के दरवाजे खोल दिए और सबको भीगने से बचा लिया। इस मैसेज को पढ़कर गुरुजी ने पुष्कर राज वालों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दिया। गुरुजी की अगली कथा 12 तारीख से अलवर राजस्थान में आयोजित होगी। इस कथा का आस्था चैनल पर प्रसारण समय दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा। तो ये रही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।